दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में महानिदेशक के बयान को लेकर, इसके अलावा 69,000 की नई सूची के बारे में। तो एक ही करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि 28 जनवरी 2023 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन, इसके अलावा 2 सॉल्व पेपर इस बुक में आपको मिलते हैं। बिहार डीएलएड में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी। ये स्टडी गाइड आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है अगर आप बिहार डीएलएड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें सभी तथ्यों को और सभी पॉइंट को ध्यान रखा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। बिहार डीएलएड की स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का आता है बिहार डीएलएड का प्रैक्टिस सेट। इसको भी आप यहां से परचेस कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जब से ऑर्डर जारी हुआ है, तभी से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और 69,000 दोनों ही मामले आप सभी के सामने हैं। इसी बीच अगर बात की जाए 69,000 के अंदर एक और वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में, जो कि खासकर ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं, उनके माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय या फिर शिक्षा निदेशालय पर, जो एससीईआरटी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। कभी मंत्री जी के आवास तो कभी शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थी एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करके अपनी मांगे रखते हैं। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के माध्यम से निदेशालय का घेराव किया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर गुरुवार को निशांतगंज स्थित निदेशालय में प्रदर्शन करके विरोध दर्ज करवाया। शासन और विभाग के अगर बात की जाए अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के चलते प्रदर्शन करे लगभग 200 अभ्यर्थियों के माध्यम से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। अभ्यर्थियों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए अधिकारियों ने पुलिस पीएसी बुला ली। यहाँ पर अगर बात की जाए धरना प्रदर्शन के नेतृत्वकर्ता अमरिंदर पटेल ने जानकारी दी है कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद से वार्ता भी देखने के लिए मिली, लेकिन उनसे भी कोई हल की उम्मीद देखने के लिए नहीं मिल सकी। इन अभ्यर्थी ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर भी घेराव किया था और आवास पर घेराव करते हुए यहाँ से अभ्यर्थियों के माध्यम से उनको उठाकर निदेशालय से इको गार्डन भेज दिया गया। उसी के संबंध में नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। महानिदेशक स्कूली शिक्षा से हुई वार्ता में उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि अभी तक हाईकोर्ट के आदेश को नहीं पढ़ा है। अभ्यर्थियों से जुड़ी कोई भी विसंगति का अगर ब्यौरा है तो मांगा गया है। और साथ ही यहाँ से उनके माध्यम से जानकारी ये भी देखने के लिए मिली कि देखने के बाद आगे की जो कार्रवाई होगी वो महानिदेशक स्कूली वार्ता से जो कहीं ना कहीं सकारात्मक जवाब की उम्मीद थी, वो भी छात्रों को देखने के लिए नहीं मिला। डीजी महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद के माध्यम से कहा गया कि अगर कोई विसंगति होती है तो उसको यहाँ से दूर किया जाएगा, और अभी तक उनके माध्यम से आदेश को नहीं पढ़ा गया है, जिसके चलते वो अभी इस मुद्दे पे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो सरकार 6,800 को लेकर चुप्पी साध रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 6,800 को कोर्ट ने ही रद्द कर दिया है और अभी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार नहीं जा रही है। मतलब सरकार डबल बेंच जाने का विचार नहीं कर रही है। तो डबल बेंच कौन जाएगा? डबल बेंच जाने वाले हैं वही ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो रहे हैं। बहुत अलग अलग तरीके से अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। पहले तो वो बाहर हो चुके हैं जो 6,800 के अंदर थे, क्योंकि खास तौर पे ओबीसी एससी उसी के अंदर भी थे, है ना। तो जो ओबीसी एससी 6,800 के अंदर थे वो तो पूरे तरीके से बाहर हो ही गए। उनके पास तो कोई चारा नहीं है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच ना जाएं। एक वो अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से याचिका तो दाखिल की गई थी कि चलो ओबीसी एससी को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिलने के साथ साथ उनको यहाँ से ओबीसी के डबल आरक्षण को लेकर विवाद हो गया, जिसके बारे में डिटेल वीडियो बनाकर मैंने आपको जानकारी भी दी है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो ऐसे अभ्यर्थी थे ओबीसी एससी वाले 6,800 के, वो तो डबल बेंच जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके सामने तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। उनकी सूची रद्द हो गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी जाएंगे डबल बेंच। बेसिक शिक्षा की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर मामले में चयन सूची गलत मानते हुए
दोबारा रिव्यू करने को लेकर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के बाद मामला उलझ गया है। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग की अगर बात की जाए, चयनित 6,800 अभ्यर्थी सूची खारिज करने के बाद से इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विरोध शुरू कर दिया है। इधर अगर बात की जाए, अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि यहाँ पे लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील जल्द करेंगे। आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थी ने गुरुवार को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री को पत्र ईमेल करके बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। इस बार अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी दी गई कि 27% की जगह 3.80% यहाँ से जो उनको आरक्षण है वो दिया गया है, जिसको लेकर यहाँ पे बताया गया कि कहीं ना कहीं बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन बताया है। अभ्यर्थियों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को ओवरलैपिंग गलत ढंग से कराई गई, जिससे उन्हें पद का नुकसान हुआ। मांग है कि उनके साथ न्याय किया जाए। इधर कोर्ट के आदेश के बाद सरकार रिव्यू और कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, क्योंकि अगर सरकार रिव्यू करती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी अंदर होंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी फिर से इस मामले को लेकर डबल बेंच जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि डबल बेंच में मामले में कितना समय लगता है, क्योंकि आप जानते हैं एक बार अगर मामला न्यायालय में चला जाए तो निश्चित तौर पर समय तो बहुत ज़्यादा लगता ही है। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ओबीसी एससी वाले बाहर हो रहे हैं अलग अलग तरीकों से। कौन कौन से वो तरीके मैंने आपको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से जानकारी दी है। अब अभ्यर्थी कोर्ट जाकर फिर से इस मामले को लेकर लंबे समय तक लड़ाई लड़ेंगे और फिर जाकर कोई आदेश आएगा तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ जाए। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए नुकसानदायक होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर अब यहाँ से कहीं ना कहीं जो कमर है वो कस ली गई है। मैंने इसको लेकर कल देर रात को भी आपको जानकारी दी थी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों की मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय तक और लटकी रह सकती है, क्योंकि सिंगल बेंच का जो आदेश है वो इस विवाद को ख़त्म करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिसके चलते आने वाले 1-2 साल और कहीं 69,000 में ना लग जाएं और जो बीएड और बीटीसी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए, उनको और इंतजार न करना पड़े। इसी बात की मांग को लेकर अब 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करने की तैयारियाँ हैं। जल्दी तारीखों का ऐलान करके अभ्यर्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर। आमतौर पर यूपीपीएससी की भर्तियों के अंदर बड़ी चीज़ देखने के लिए मिलती है। जब भी भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तो बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। यहाँ पे देखने के लिए मिलता है खाली रह गई आयुष की अगर बात की जाए 2,500 से ज़्यादा सीटें। होम्योपैथिक की अगर बात की जाए 69, यूनानी की 63, इसके अलावा जो फीसदी सीटें वो खाली रह गई हैं। यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है अलग अलग पोस्ट वाइज, लेकिन जो काम की बात है वो हेडिंग में लिखी हुई है कि लगभग 2,500 से ज़्यादा जो सीटें वो खाली चली गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती को लेकर। पुलिस भर्ती का इंतजार करते करते अभ्यर्थी ओवरएज हो गए और ये हर भर्ती की कहानी है। भर्तियों को लेकर अध्याचन मांगे जाते हैं, संस्था के पास भेजे जाते हैं, लेकिन विज्ञापन आते आते सैकड़ों हजारों ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि ओवरएज हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ पुलिस भर्ती के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे अगर बात की जाए 2019 के बाद से कांस्टेबल भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। दरोगा भर्ती हुई है, लेकिन वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम थी, धांधली, घोटाले और भी बहुत सारी खबरें सामने आई। लेकिन अब अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस भर्ती को लेकर वो पिछले 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो भर्ती अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसके चलते हजारों अभ्यर्थी ओवरएज हो रहे हैं। सरकार इस बात को ध्यान दे और भर्ती का विज्ञापन जारी करे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।